दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का नाम है लंगड़े व्यक्ति के प्यार के लिए पत्नी ने दिया पति को धोखा। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसीलिए ब्राह्मण के परिवार संग उसकी बनती नहीं थी। परिवार में सदा क्लेश का वातावरण बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन के क्लेश से तंग आ गया था और सोचने लगा कि रोज रोज के क्लेश से प्रदेश जाकर अलग घर बसाकर रहना अच्छा रहेगा। कम से कम शांति से तो जीवन व्यतीत होगा। यह विचार कर वह कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी को लेकर प्रदेश की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों थक गए थे। ब्राह्मणी का प्यास के कारण बुरा हाल था। ब्राह्मण उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल की व्यवस्था करने के लिए चला गया, किंतु जब तक वह जल लेकर लौटा तब तक ब्राह्मणी ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। ब्राह्मणी को मृत्यु देख ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने प्रदेश जा रहा था, तूने उसके ही प्राण ले लिए। कृपया भगवान मेरी पत्नी में पुण्य प्राण फूंक दे। ब्राह्मण की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यदि तू अपने आधा प्राण ब्राह्मणी को दे देगा तो वह जी उठेगी। ब्राह्मण ने अपना आधा प्राण ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी पुण्य जीवित हो गई। दोनों ने पुण्य अपनी यात्रा आरंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुँचे। पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को एक कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं भोजन की व्यवस्था करने चला गया। ब्राह्मणी कुएं के पास गई तो उसने देखा कि एक लंगड़ा किंतु सुकुमार युवक रहट चला रहा है। दोनों ने एक दूसरे से हंस हंस कर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। वो अब साथ रहना चाहते थे। इधर जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कर लौटा तो ब्राह्मणी को एक लंगड़े युवक से बातें करते हुए पाया। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणी बोली, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देती हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तीनों ने साथ मिलकर भोजन किया। भोजन करने के बाद जब प्रस्थान करने का समय आया तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, क्यों ना इस युवक को भी अपने साथ ले लें, 2 से भले 3। बात करने के लिए एक अच्छा मिल जाएगा, बात करने के लिए एक अच्छा साथ मिल जाएगा। वैसे भी तुम कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, अकेले मुझे भय सताता है, ये रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण बोला, हम अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे? मेरी मानो इसे यहीं छोड़ो, हम दोनों आगे बढ़ते हैं। किंतु ब्राह्मणी का हृदय लंगड़े पर आज तक हो चुका था। वह कहने लगी, इसे हम पिटारे में अपने साथ लेकर चलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे किसी काम ही आएगा। अंत ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली और पिटारे में डालकर लंगड़े को साथ ले लिया। कुछ दूर जाने के बाद वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास रुके। वहां पानी निकालते समय ब्राह्मणी और लंगड़े ने ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया। उन्हें लगा कि ब्राह्मण मर गया और वे आगे बढ़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे एक नगर की सीमा में पहुंचे। लंगड़ा अब भी पिटारी में ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने ब्राह्मणी को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली। तलाशी में पिटारे में से लंगड़ा बाहर निकला। दोनों को राज दरबार में ले जाया गया। राज दरबार में राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये लंगड़ा कौन है? इसे तुम पिटारे में छिपाकर क्यों ला रही हो? ब्राह्मणी बोली, ये मेरा पति है। परिवार से तंग आकर हम अपना देश छोड़कर परदेश आए हैं। कई लोग मेरे पति के बैरी हो चुके, इसीलिए अपने पति को मैं पिटारे में छुपा कर लाई हूँ। कृपा कर आप इस नगर में हमें निवास करने की अनुमति प्रदान कर दें, उपकार करें। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगी। उधर कुएं में गिरे ब्राह्मण को कुछ साधुओं ने कुएं से बाहर निकाल लिया था। कुछ दिनों साधुओं के साथ रहकर ब्राह्मण उसी नगरी में आ गया जहां ब्राह्मण लंगड़े की साथ रह रही थी। एक दिन ब्राह्मण की ब्राह्मणी से भेंट हो गई, जिसके बाद दोनों में कहा सुनी होने लगी। बात बढ़कर राजा के समक्ष पहुंची। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये कौन है? ब्राह्मणी बोली, ये मेरे पति का बैरी है, उसे मारने आया है, इसे मृत्युदंड दे दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को मृत्युदंड की आज्ञा दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, आपका दिया हर दंड मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ है, उसे दिलवा दीजिए। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, इस व्यक्ति का कुछ क्या है तुम्हारे पास क्या? ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है।
तब ब्राह्मण बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर इसका साक्षी है। ईश्वर से डर स्त्री, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भोगोगी। ब्राह्मणी यह बात सुनकर डर गई और बोली, जो कुछ भी मैंने इससे लिया है वह तुझे वापस करने का मैं वचन देती हूँ। यही कहने की थी ब्राह्मणी नीचे गिर गई और मर गई। उसके आधे प्राण वापस ब्राह्मण में समा गए। ब्राह्मण ने राजा को समस्त बात सुनाई। सारी बात जानने के बाद राजा ने लंगड़े को उसकी करतूत के लिए कारावास में डाल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का फल मिलता है। जिसने आप उपकार किया हो उसके प्रति कृत्य करो। संबंधों में प्रेम और विश्वास को महत्व दो, किसी से धोखा मत करो। अगर दोस्तों आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें।